हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का हमारा लेसन है क्लास इंटरमीडिएट। उसका जो लास्ट लेसन है आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये द हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज मीन्स विरासत, ऑफ इंडिया भारत, भारत की विरासत। इसे रिटन किया है A.L. बसम ने। A.L. बसम जिनका जन्म 1914 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1986 में। जैसा कि इसका नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत, तो नाम से ही हमें ये शो होता है कि इसमें बताया होगा विरासत के बारे में। लेकिन विरासत कोई धन संपत्ति नहीं है। विरासत में ये बताया गया है कि जो हमारी भारत की जो विरासत है, ये विरासत में इसकी प्राचीन संस्कृति है, परंपरा है, सभ्यता है, और इसकी जो प्राचीन फेमस या प्योर पवित्र पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जैसे कि महाभारत, उपनिषद, इन सब के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है। और थोड़ा ये बताया गया है स्पेशली, वैसे तो क्योंकि इस लेसन में महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है कि जो कास्ट है, कास्ट के बारे में, कि जो पहले कास्ट थी, लोग जो है कास्ट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन आज जात पात जो है धीरे धीरे मिटती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। आज का समय ऐसा आ गया है कि अब ब्राह्मण भी निम्न से निम्न जाति के व्यक्ति के साथ कंधा मिलाकर बैठ सकता है। इस तरह से पूरा भारत लगातार चेंज होता जा रहा है। ये थोड़ी इसकी कहानी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। अब जो है इसका जो लेसन है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसको शुरू करते हैं। देखते हैं इसका पैसेज बाय पैसेज अर्थ। राम मोहन रॉय had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. Vivekanand repeated it with a more nationalist timbre when he declared that the highest form of service of the Great Mother was social service. राम मोहन रॉय had sounded means उन्होंने प्रचार किया, the theme विषय, with his अपने, पैशनेट होता है प्रचंड या जोरदार, एडवोकेसी वकालत, ऑफ सोशल रिफॉर्म समाज सुधार मीन्स समाज सुधार की जोरदार वकालत से राम मोहन राय ने विषय, साउंडेड मीन्स कह सकते हैं प्रचार किया। तो क्या हो जाएगा कि राम मोहन राय ने अपनी प्रचंड वकालत से समाज सुधार के विषय का प्रचार किया। विवेकानंद रिपीटेड इट, विवेकानंद ने इस बात को दोहराया, मतलब उसी बात को फिर से कहा। विद अ मोर, अधिक, नेशनलिस्ट होता है राष्ट्रीयता के, टिम्बर होता है स्वर में। विवेकानंद ने राष्ट्रीयता के स्वर के साथ इसी बात को दोहराया व्हेन, जब ही उन्होंने डिक्लेयर, ये बताया, दैट की द हाईएस्ट फॉर्म, सर्वोच्च क्रिया या रूप, ऑफ सर्विस सेवा का, ऑफ द ग्रेट मदर, मातृभूमि की, वाज था, सोशल सर्विस सामाजिक सेवा। क्या मतलब हुआ कि विवेकानंद ने इस बात के लिए, इसी बात को, कौन सी, जो कि राम मोहन राय ने कहा था, तो विवेकानंद ने इसी बात को बड़े ही राष्ट्रीयता के स्वर के साथ दोहराया जब उन्होंने ये बताया कि मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा समाज सेवा है। अदर ग्रेट इंडियंस, चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज a religious duty and the development continues under Gandhi's successors. अदर, दूसरे, ग्रेट इंडियंस, महान भारतीय, दूसरे भी महान भारतीय थे, चीफ, मुख्य, ऑफ हुम, जिनमें से बाज थे महात्मा गांधी, दूसरे महान भारतीय थे तथा जिनमें से मुख्य महात्मा गांधी थे। डेवलप्ड, इन्होंने विकसित किया, द थीम, विषय, ऑफ सोशल सर्विस, उन्होंने समाज सेवा के विषय को विकसित किया। एज अ रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में। क्या मतलब हुआ, दूसरे महान भारतीय थे, उनमें से सबसे मुख्य महात्मा गांधी थे, जिन्होंने समाज सेवा के विषय को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूज अंडर गांधी सक्सेसर्स, एंड द डेवलपमेंट, और विकास, कंटिन्यूस, लगातार, अंडर गांधी जी या गांधी के सक्सेसर्स, उत्तराधिकारियों के, और गांधी जी के उत्तराधिकारियों के तले या उनकी देखरेख में ये लगातार आज भी विकास चल रहा है या हो रहा है। राजा राम मोहन राय ने
समाज सुधार के विषय का अपनी बड़ी जोरदार वकालत से प्रचार किया। विवेकानंद ने इसी बात को दोहराया, या विवेकानंद ने बड़े ही राष्ट्रीयता के स्वर के साथ इसी बात को दोहराया जब उन्होंने ये बताया कि मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा समाज सेवा है। दूसरे महान भारतीय थे, जिनमें से सबसे मुख्य महात्मा गांधी थे, जिन्होंने सामाजिक सेवा के विषय को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया, और गांधी जी के जो उत्तराधिकारी थे उनके तले या उनकी देखरेख में ये विकास आज भी लगातार चल रहा है, या आज भी विकास जारी है। ये आपकी पैसेज यहाँ से यहाँ तक की हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज, जो कि यहाँ से स्टार्ट है। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, फॉर ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज। महात्मा गांधी वाज लुक्ड, उन्हें देखा जाता था। ये पैसिव वॉइस हो जाएगी क्योंकि बाजियावर के बाद में थर्ड फॉर्म दी हुई है। बाजियावर होता है तो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, अगर कोई सा टेंस होता है तो आईएनजी होती, लेकिन थर्ड फॉर्म दी हुई है तो पैसिव वॉइस है कि महात्मा गांधी के लिए देखा जाता था या माना जाता था, कह सकते हैं। ऑन बाई मैनी, बहुत से लोगों के द्वारा, बोथ दोनों के द्वारा, इंडियन भारतीयों के द्वारा एंड यूरोपियन यूरोपियन के द्वारा। एज द एपिटोम, एक प्रतीक के रूप में, ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा का। महात्मा गांधी को बहुत से भारतीय और यूरोपियन लोगों के द्वारा हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था। बट लेकिन दिस ये इज है फॉल्स जजमेंट, लेकिन ये तो गलत निर्णय है, ये अभिधारणाएं विचारधारा है, लेकिन ये तो विचारधारा गलत है। फॉर, क्योंकि ही वाज, वह थे, मच, अधिक, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित थे, बाय वेस्टर्न, पश्चिमी, आइडियाज, विचारों से, क्योंकि वह पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। तो पूरा अर्थ यहाँ से हो जाएगा कि महात्मा गांधी के लिए बहुत से दोनों भारतीय और यूरोपियन के द्वारा हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था, लेकिन ये तो विचारधारा गलत है क्योंकि वह पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। गांधी जी, ये गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, बट हिज पैशनेट लव of the underdog and his antipathy to caste, though not unprecedented in ancient India, were unorthodox in the extreme and owed more to European 19th century liberalism than to anything Indian। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, शुरू से देखते हैं कि महात्मा, यहाँ तो हो गया यहाँ तक कि यहाँ से देखते हैं गांधी जी या गांधी बिलीव्ड, विश्वास करते थे। गांधी विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल्स होता है मूल सिद्धांतों में, ऑफ हिज, अपनी, एंशिएंट, प्राचीन, कल्चर, संस्कृति की। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बट लेकिन हिज पैशनेट लव, लेकिन उनका जो प्रचंड प्रेम था या जोरदार प्रेम था, ऑफ द अंडरडॉग, अंडरडॉग होता है, ये मत समझना कि अंडर नीचे डॉग कुत्ता, नीचे बैठा कुत्ता। अंडर डॉग का मतलब हो जाएगा निम्न लोग या गरीब लोग, लेकिन गरीब लोगों के प्रति जो उनका प्रेम था, एंड हिज एंटीपैथी, और उनकी जो घृणा थी, टू कास्ट, जाति के प्रति, और जो जाति के प्रति उनकी घृणा थी, दो यद्यपि, नॉट, नहीं, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अभूतपूर्व, और नॉट लग गया तो क्या जाएगा, भूतपूर्व, मतलब जो पहले हुआ हो। अगर ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसका मतलब हुआ जो आज से पहले कभी ना हुआ हो, लेकिन इन्होंने यहाँ नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया, इससे पहले हुआ हो। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, वर ऑन अनऑर्थोडॉक्स होता है, ऑर्थोडॉक्स मीन्स कट्टरपंथी, और अनऑर्थोडॉक्स अकट्टरपंथी या विचार, या कह सकते हैं धर्म विरोधी। इन द एक्सट्रीम, इन एक्सट्रीम वैसे होता है अधिक, और इन द एक्सट्रीम इसे हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक, ये हो जाएगा। एंड ओड, रेडी थे, मोर, अधिक, टू यूरोपियन, यूरोपियन के, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के, लिबरलिज्म, ये हो जाएगा उदारवाद, कह सकते हैं, लिबरलिज्म होता है उदारवाद। देन, अपेक्षा, टू एनीथिंग, कुछ, इंडियन, भारतीय, किसी दूसरे भारतीय की अपेक्षा। तो ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे, लेकिन निम्न या गरीब लोगों के प्रति जो उनका प्रेम था, और जाति के प्रति उनकी जो घृणा थी, मतलब गरीब लोगों के प्रति जो उनका प्रेम था, और
जात पात के प्रति जो उनकी घृणा थी, दो यद्यपि नॉट अनप्रेसिडेंटेड इंडियन एंशियंट इंडिया, ये प्राचीन भारत में अब भी मौजूद है। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, काफ़ी हद तक ये क्या था, अनऑर्थोडॉक्स मतलब धर्म विरोधी थे। एंड ओड और रीढ़ी थे, मोर अधिक टू यूरोपियन, और ये 19th सेंचुरी लाइबरिज्म और 19वीं शताब्दी के उदारवाद के ऋणी थे। देन अपेक्षा टू एनीथिंग इंडियन, किसी दूसरे भारतीय की अपेक्षा 19वीं शताब्दी के यूरोपियन के उदारवाद के ऋणी थे। तो यहाँ से क्या अर्थ हो जाएगा कि गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे, लेकिन गरीब लोगों के प्रति जो उनका प्रेम था और जात पात के प्रति उनकी जो घृणा थी, यद्यपि ये प्राचीन भारत में अब भी मौजूद है, और ये सब काफ़ी हद तक अनऑर्थोडॉक्स थे या काफ़ी हद तक धर्म विरोधी थे, और किसी दूसरे भारतीय की अपेक्षा 19th सेंचुरी के या यूरोपियन के 19th सेंचुरी के उदारवाद के ऋणी थे। आगे देखते हैं, हिज फैथ इन नॉन वायलेंस, हिज फैथ उनका विश्वास, इन नॉन वायलेंस, वायलेंस मीन्स हिंसा, नॉन वायलेंस अहिंसा, उनका जो अहिंसा में विश्वास था, एज वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, उनका अहिंसा में विश्वास हम देख चुके हैं। बाई नो मीन्स, बाई नो मीन्स का मतलब किसी भी प्रकार से, टिपिकल आदर्श रूपी ऑफ हिंदुइज्म, जो कि हिंदुओं के लिए प्रतीकात्मक है, आदर्श रूपी है। मतलब यहाँ से अर्थ हो जाएगा कि अहिंसा में उनका विश्वास जो था, यद्यपि हिंदूज या हिंदुओं के लिए जो आदर्श रूपी है, किसी भी प्रकार से हिंदुओं के लिए जो आदर्श रूपी है, ये हम देख चुके हैं। हिज प्रेडिसेसर्स इन रिवोल्ट, हिज उनके प्रेडिसेसर्स का मतलब होता है पूर्वज, इन रिवोल्ट, रिवोल्ट मीन्स क्रांति, क्रांति में जो उनके पूर्वज थे, द एविल सबसे सफल मराठा ब्राह्मण, बीजी, बीजी मीन्स बाल गंगाधर तिलक, सबसे सफल जो थे वो मराठा बाल ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक थे। एंड और गांधी जी के इम्पेशेंट, पेशेंट होता है धैर्य, ये धैर्यवान, इम्पेशेंट उल्टा हो गया धैर्यहीन, लिeutenant इसे पढ़ते क्या है वैसे, लेफ्टिनेंट जिसे बोलते हैं सहायक, और उनके धैर्यहीन सहायक सुभाष चंद्र बोस थे, उनके धैर्यहीन सहायक सुभाष चंद्र बोस थे। वर थे, फार मोर होता है काफ़ी हद तक, ये काफ़ी अधिक, ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी, ये काफ़ी हद तक कट्टरपंथी थे। इन दिस रिस्पेक्ट, इस सम्मान में कह सकते हैं, इस मामले में काफ़ी हद तक ऑर्थोडॉक्स थे। तो क्या अर्थ हो जाएगा, उनका अहिंसा में विश्वास, यद्यपि हम किसी भी प्रकार से हिंदुओं के प्रतीकात्मक के रूप में, आदर्श रूप के रूप में देख चुके हैं, उनका जो क्रांति, उनके जो पूर्वज क्रांतिकारी थे, या हिज प्रेडिसेसर्स इन रिवोल्ट, जो विद्रोह में या क्रांति में उनके जो पूर्वज थे, उनमें सबसे सफल जो थे वो थे मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, और गांधी जी के धैर्यहीन सहायक सुभाष चंद्र बोस थे। ये इस मामले में काफ़ी कट्टरपंथी थे। फॉर गांधीज पेसिफिज्म, फॉर के लिए, गांधी के पेसिफिज्म होता है शांतिवाद के लिए, गांधी जी के शांतिवाद के लिए भी हमें मस्ट चाहिए, हमें चाहिए लुक देखना चाहिए टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टॉलस्टॉय। सरमन होता है उपदेश, ऑन द माउंट पर्वत, यहाँ सरमन का मतलब होता है ईसा मसीह के द्वारा पर्वत पर दिए गए उपदेश। एंड टू टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय जो है एक कह सकते हैं लेखक है, उसकी रचनाओं के लिए कहा गया है। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि गांधी जी के उदारवाद के लिए हमें ईसा मसीह के द्वारा पर्वत पर दिए गए उपदेशों को देखना चाहिए, और टॉलस्टॉय की रचनाओं को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईसा मसीह के द्वारा पर्वत पर दिए गए उपदेशों को तथा टॉलस्टॉय की रचनाओं को पढ़ना होगा या देखना होगा। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वीमेन्स राइट्स इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। हिज उनकी
चैंपियनिंग हो जाएगा आंदोलन ऑफ वीमेंस राइट्स, नारियों के अधिकार के लिए, नारियों के अधिकार के लिए उनका जो आंदोलन है, इज द रिजल्ट इज आल्सो है भी है द रिजल्ट परिणाम है ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पश्चिमी प्रभाव का, ये पश्चिमी प्रभाव का परिणाम भी है। कह सकते हैं कि नारियों के अधिकार के लिए उनका जो आंदोलन है वह पश्चिमी प्रभाव के परिणाम, पश्चिमी प्रभाव का परिणाम भी है। आगे, इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, इन हिज अपने सोशल मीन्स सामाजिक, कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग में, अपने सामाजिक प्रसंग में, ही वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन अ कंजर्वेटिव। इन हिज अपने सोशल सामाजिक कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग में, अपने सामाजिक प्रसंग में, ही वाज वह थे, ऑलवेज मीन्स सदैव, रादर कुछ, एन इनोवेटर, इनोवेटर मीन्स परिवर्तनकारी, देन अ कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी, जो परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, धर्म परिवर्तन या कुछ संस्कृति में परिवर्तन। तो कह रहे हैं कि अपने सामाजिक प्रसंग में वह एक रूढ़िवादी की अपेक्षा एक परिवर्तनकारी थे। दो सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म इज टू स्लो। तो क्या मतलब हो जाएगा, दो यद्यपि, सम कुछ, ऑफ हिज उनके, कलीग्स मीन्स साथी या दोस्त मित्र, थॉट विचार करते थे या उन्होंने विचार किया, हिज उनका, प्रोग्राम कार्यक्रम, ऑफ लिमिटेड सीमित, सोशल सामाजिक, रिफॉर्म सुधार, टू स्लो बहुत धीमा, ये टू का प्रयोग करते हैं कोई काम जब होता है हद से ज़्यादा और कैसा बैड क्वालिटी के लिए। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा, यद्यपि उनके कुछ साथी ये विचार करते थे कि सीमित समाज सुधार का जो उनका प्रोग्राम है या उसकी जो प्रोग्राम कार्यक्रम है बहुत धीमा है। यहाँ कॉमा का मतलब है जब सेंटेंस यहाँ शुरू होता है दो या आल दो से, यहाँ कॉमा दिया होता है तो इसका मतलब होता है फिर भी ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टुवर्ड्स अ पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर इन प्लेस ऑफ द हियरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट। तो क्या हो जाएगा कि कॉमा यहाँ से फिर भी ही सक्सीडेड, वह सफल हो गए, इन शिफ्टिंग स्थानांतरण करने में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, क्या, द होल एम्फेसिस पूरा जोर शोर, ऑफ हिंदू थॉट हिंदू विचार का, हिंदू विचार के पूरे जोर शोर को वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सफल हो गए। टुवर्ड्स की ओर, अब पॉपुलर होता है लोकप्रिय, एंड और इक्विलिटेरियन इसका मतलब होता है समानतावादी, सोशल ऑर्डर होता है सामाजिक व्यवस्था, समानतावादी सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाने में सफल हो गए। इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, हियरार्की होता है जैसे कहते हैं विभाजन, ऑफ क्लास एंड कास्ट मतलब क्लास और कास्ट, क्लास मीन्स वर्ग, कास्ट जाति, जाति और वर्ग के विभाजन के स्थान पर। तो ये कह सकते हैं यहाँ से इसका अर्थ हो जाएगा यद्यपि, यहाँ से यद्यपि उनके ही कुछ साथी उनकी इस सीमित समाज सुधार की प्रक्रिया को बहुत धीमा मानते थे, फिर भी वे हिंदू विचारों के पूरे जोर शोर को एक समानतावादी सामाजिक व्यवस्था में बदलने में सफल हो गए। और किसके स्थान पर, जाति और वर्ग के अराजकता के स्थान पर, या जाति और वर्ग के विभाजन के स्थान पर। यहाँ से और देखते हैं फिर, फॉलोइंग अप, फॉलोइंग अप होता है अनुसरण करते हुए, द वर्क कार्य का, अनुसरण करना है नकल करना, द वर्क कार्य ऑफ मैनी बहुत से, लेस वेल नॉन, लेस होता है कम, वेल नॉन परिचित या प्रसिद्ध, 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स 19वीं शताब्दी के सुधारकों का, मतलब 19वीं शताब्दी के बहुत कम प्रसिद्ध सुधारकों या समाज सुधारकों का अनुसरण करते हुए गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी और उनके सहकर्मी, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, मतलब 19th सेंचुरी के जो बहुत कम परिचित लोग थे या रिफॉर्मर्स थे, उनके काम की नकल करते हुए गांधी जी और उनके सहकर्मी या गांधी जी और नेशनल
कांग्रेस, भारतीय नेशनल कांग्रेस के जो सहकर्मी थे, इन्होंने हैव गिवन दिया है, न्यू नहीं, ओरिएंटेशन होता है दिशा, एंड न्यू लाइफ नया जीवन। इन्होंने टू हिंदू कल्चर, हिंदू कल्चर, इन्होंने हिंदू संस्कृति के लिए एक नई दिशा दी है और एक नया जीवन दिया है। आफ्टर बाद में सेंचुरी होता है शताब्दियों के बाद में, अब स्टेगनेशन होता है रुकावट, कई शताब्दियों की रुकावट के बाद में गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो दूसरे सहकर्मी थे, इन्होंने भारतीय जीवन को और हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा दी है। ये यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। अगर यहाँ से फिर से हम देखें कि यहाँ से कि उनके सामाजिक प्रसंग में वह एक रूढ़िवादी की अपेक्षा परिवर्तनकारी थे। यद्यपि उनके ही कुछ साथी उनके सीमित समाज सुधार की इस प्रोग्राम को बहुत धीमा मानते थे, फिर भी वह बहुत धीमा मानते थे, फिर भी वह अपने पूरे हिंदू विचारों के विभाजन के जोर शोर को, या कह सकते हैं, फिर से देखते हैं यहाँ से, यद्यपि उनके कुछ साथी उनके इस सीमित समाज सुधार की प्रक्रिया को बहुत धीमा मानते थे, फिर भी वह इस हिंदू विचार के पूरे जोर शोर को, जिसे वह एक लोकप्रिय और समाज व्यवस्था की ओर ले जाना चाहते थे, इसके लिए इसके पूरे जोर शोर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सफल हो गए, और जाति और वर्ग के स्थान पर, या जाति और वर्ग के विभाजन के स्थान पर, और फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस, बहुत कम 19वीं शताब्दी के सुधारकों का, जो कि बहुत कम परिचित थे, उनकी कार्य की नकल करते हुए गांधी जी और दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सहकर्मी थे, वह कई शताब्दियों की रुकावट के बाद में हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा और एक नया जीवन देने में सफल हो गए। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से देखेंगे टुडे से। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।